हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र है। तो इन दोनों जलधाराओं का मिलन क्षेत्र फाउंड लैंड है। ठीक। पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है? तो यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का नाम बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल को परिवर्तित करता है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो हम्बोल्ट धारा जो है वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से बहती है। ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली किसकी खानों के लिए विख्यात है? तो सोने की खानों के लिए विख्यात है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है? तो यह जो है अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 40 इंच से 37 डिग्री 8 इंच उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सी चोटी है? कंचनजंगा है, कि जिसे को केटू के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर योजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि राजस्थान नहर से नाम से जानी जाती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो पिंपरी पुणे स्थान पर की गई थी। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है तो कील नहर मिलाती है। ठीक है। कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर मिलाती है। किसको? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7000 अरब घनफुट गैस के भंडार पता चला है? तो गोदावरी बेसिन में पता चला है। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। किसी माध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो अंतराल को जो है शौर्य दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? शौर्य दिवस कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? तो विश्व में सर्वाधिक सोने की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य में सबसे अधिक सोना प्राप्त होता है। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो यह जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? तो यह जो है कागज उद्योग से है। किस उद्योग से है? कागज के उद्योग से है। मसाई जनजात के पड़ावे को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है काल कहा जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सार का
क्या नाम है? तो अंतर्देशीय सार का नाम काला सागर है। क्या है? काला सागर है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। यूरोप के कौन से दो देश अंतर्राज्यीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फ्रांस और इंग्लैंड जो है वह अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं? तो यह जो है मैंग्रोव के उदाहरण है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। कहाँ में स्थित है? शिमला में स्थित है। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत है जो है वह प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकले जो है वह रॉकीज की पर्वत चोटी है। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा प्रधान माध्याह्न रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान माध्याह्न रेखा कहलाती है। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो स्थल सेतु सिद्धांत जो है ग्रेगरी एक वैज्ञानिक थे, इनकी देन है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र दिन कहते हैं। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हारमुज जल संधि ओमान को अलग करती है। किसको अलग करती है? ओमान को। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है, यानी किस सेक्टर का है? तो यह जो है जो टिस्को है यानी टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, यह प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र है। ठीक है। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो परियार जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसे दक्षिणी बस्टर्स कहा जाता है। क्राकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो क्राकताओ ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान जो है सर्वाधिक दूरी होती है। आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टानों में आर्टिजियन कुएं पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। बताएं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है 79,82,300 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कितना है? 79,82,300 वर्ग किलोमीटर का है। ओबरॉन, टिटेनिया, एरियल, एम्बिथल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो यूरेनस के यह सब उपग्रह हैं। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है तो परस्पर समकोण पर होती है। रोहतांग दर्रा
किस पर्वत श्रेणी में है? तो रोहतांग दर्रा जो है वह नागा पर्वत श्रेणी में है। अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो लूनी एवं यनास द्वारा प्रभावित होती है। वर्नल इक्विनॉक्स कब होती है? तो यह जो है 21 मार्च को होती है। स्थानीय पवन सिरको किस देश में चलती है? तो इटली में चलती है। असम से पृथक कर बने राज्य हैं? तो असम से पृथक कर बने राज्य मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश है। व्लादिवोस्टॉक कहाँ है, क्या है? तो यह जो है रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर व्लादिवोस्टॉक की बात करें कि क्या है, तो यह जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसके भौगोलिक नाम जो है मकरान तट है। क्या है? मकरान तट है। खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? तो खार्तूम में नील व श्वेत नदियों का संगम होता है। लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की विभाजित करता है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है? तो उस दिन पृथ्वी की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। तो क्या होता है इसमें कि जब सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है तो उपसौर कहलाता है, और जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो अपसौर कहलाता है। यह भी आपको याद रखने लायक क्वेश्चन है। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम जो है वह पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। ठीक है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो यह जो है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य है। ठीक है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो चौराहा के नाम से हवाई द्वीप को जाना जाता है। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरती है? तो यह जो है रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। कौन सी सड़क? लेह मनाली मार्ग। ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो पनियान व इरूला जनजातियां केरल राज्य में निवास करती हैं। ठीक है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है? तो लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक होती है। कैसी होती है? समकोणिक होती है। मदर ऑफ पियरल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? तो यह जो है ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। कनाडा का सबसे सडवरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्व विख्यात है? तो निकेल के लिए विश्व विख्यात है। 5 सागरों की भूमि लैंड ऑफ 5 सीज से किसे संबोधित किया जाता है? तो दक्षिण पश्चिमी एशिया को संबोधित किया जाता है। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? तो भारत के झारखंड राज्य में संथाल जनजातियों का बाहुल्य क्षेत्र है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना जो है वह ताप्ती नदी पर
गुजरात में स्थित है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों का क्या कहा जाता है? तो नेरी ब्लस्म कहा जाता है। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो अगर भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक राज्य है जो गन्ना उत्पादक के अग्रणी क्षेत्र में है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। ठीक है। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का ल्हासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? तो जेलेपला दर्रे से होकर के निकलता है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं। तो हार्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो यह जो है नेफोमीटर कहलाता है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर जो है लौह अयस्क खनिज निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताएं। तो वह जो है 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा है। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो वह जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। कारण क्या है इसका? तो यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है, इसलिए इसको जो है औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर को। ठीक है। ओजोन परत का कार्य है। तो इसका कार्य जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। डंकन मार्क किन के मध्य स्थित है? तो यह जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो यह जो है मंगोलियन प्रजाति के हैं। विश्व में अंगूर उत्पादन, विद्वान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में सुविकसित अवस्था में है। तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है किस तट पर स्थित है? तो यह जो है मालाबार तट पर स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो यह जो है जो मौसम को प्रभावित करती हैं यह अधिकतर क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अमरकंटक पहाड़ी 2 भिन्न दिशाओं जैसे पश्चिम और पूरब में बहने वाली 2 नदियों का स्रोत है। वह कौन सी हैं? तो वह जो है नर्मदा एवं महानदी है। कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे परियोजना जो है वह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर के गुजरती है। थीन बांध परियोजना स्थित है। तो थीन बांध परियोजना पंजाब में सवी नदी पर स्थित है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।